अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं GBN 24। भागलपुर ने आज अपने जिले स्थापन दिवस बड़े ही धूमधाम और सांस्कृतिक गरिमा के साथ नगर भवन परिसर में मनाया। कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार तथा जिला प्रशासन भागलपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस भव्य समारोह में विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ भागलपुर जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ शुभारंभ किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में उप विकास आयुक्त श्री प्रदीप कुमार सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम में फोटोग्राफी प्रदर्शनी, प्रतिभा सम्मान, पुरस्कार वितरण तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया। स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य, गीत और लोक नाट्य के माध्यम से भागलपुर की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत किया। प्रतिभावान छात्रों और समाज सेवियों को सम्मानित कर उनके योगदान को सराहा गया। नगर भवन के टाउन हॉल में सुबह 11 बजे से शुरू हुआ यह आयोजन शहर वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। सैकड़ों की संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल हुए और पूरे आयोजन का भरपूर आनंद उठाया। जिला प्रशासन ने इस आयोजन के माध्यम से स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने और युवा को प्रोत्साहित करने की एक प्रेरणादायक पहल की है। स्थापना दिवस पर आयोजित ये कार्यक्रम न केवल मनोरंजन का माध्यम रहा, बल्कि इसने भागलपुर के इतिहास और विकास यात्रा को भी उजागर किया। और मुझे लगा कि ये इस धरती की इस यहाँ पे जो शहर की स्थापना काफी पुरातन काल में जब हुआ तो लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझ के किया होगा। उस समय हमारा जलमार्ग बहुत मजबूत था, तो जलमार्ग के विकास के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत जल्द आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ मुझे लगा कि जो ईस्टर्न रेलवे है, मां गंगा ने 2 रेलवे को अलग कर दिया। एक रेलवे अलग कर दिया कि नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न। तो हम लोगों ने जोर लगाया कि इस दोनों रेलवे को यदि कनेक्ट कर दें तो भागलपुर में आने का जो कम्युनिकेशन होगा वो गलत मिसाल और मसाल बन के कायम रहेगा, जो कि गंगा पर रेल पुल जो पास है। और हम लोग अभी भूवर्धन की प्रक्रिया में 3 कर रहे हैं। हम लोगों ने जगह देख लिया है। इस विक्रमशिला के इतिहास को दोहराने के लिए, इतिहास को और गौरवशाली बनाने के लिए विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा हो चुकी है, भूवर्धन की प्रक्रिया में है। और ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द हो सके तो इसी सेशन से हम लोग स्टार्ट भी कराएंगे। वो प्रक्रिया में हम लोग चला रहे हैं। ये वो धरती है जहां से ये लग रहा था कि हम जो बिहार की राजधानी है वहां से हम कनेक्टेड नहीं है। कम्युनिकेशन के लिए कई माध्यम है, NHAI की सड़कें हैं, NH की सड़कें हैं, या जो हमारा जो नवगछिया साइड का इलाका है NH31 की सड़कें हैं। सारी चीजें प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। तो आप सभी को इसके लिए गौरवान्वित होना चाहिए। और इस धरती पे 12 मास मां गंगा उत्तरायण होकर के रहे, उसके लिए भी हम लोगों ने किया है। और प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है। जो गंगा उत्तरायण का प्रोजेक्ट है वो भी स्टार्ट हो रहा है। प्लस इस सुल्तानगंज की धरती को सांस्कृतिक नगरी बनाने के लिए वो भी हमारा प्रपोजल है। वंदे भारत का प्रपोजल है। और सारी चीजें होंगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। सारी चीजें होंगी, सारे प्रोजेक्ट हैं। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने भागलपुर के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताया और शहर कैसे विकास कर रहा है उसके बारे में जो बताया। तो जो स्थापना दिवस जो जिला की हुई थी 1773 में, वह बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए किया गया था। और उस समय का जो भागलपुर जिला था, आज के आस पड़ोस के कई जिलों को अपने में समाहित किया हुआ था। लेकिन जो भागलपुर का इतिहास है, जो गौरवशाली इतिहास है, जो परंपरा है, वह उससे कई शताब्दी पुराना। और जितने भी नाम हैं भागलपुर के, चाहे आंध्र प्रदेश कर लीजिए या चंपारण कर लीजिए, कई लोग भोलेनाथ की नगरी भी कहते हैं, सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे जो पर्यायवाची है हमारे जिले के लिए, यह अपने आप में एक इतिहास है। यदि आप उस पर शोध करने जाइएगा तो अपने आप को बताएगा कि कैसे हम लोग का गौरवशाली इतिहास रहा। 8वीं शताब्दी में यहाँ पे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी, जो पाल वंश के समय में काफी समर्थन मिला था। अभी फिर से उसका पुनः स्थापना होने वाला है, उसका भी कार्य प्रारंभ हो चुका है। तो प्रकृति ने भी काफी अच्छे ढंग से हमारे जिले को नवाजा है। गंगा के तट पे बसा हुआ हमारा शहर, यहाँ की मिट्टी भी काफी उपजाऊ है। इसी कारण यहाँ का हमारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसका भी स्टैब्लिशमेंट हुआ, जो कि अपने आप में बिहार में अद्वितीय है। हमारी मिट्टी इतनी उपजाऊ है, कई सारी फसल है, चाहे यहाँ के जरदालू और कतरनी चूड़ा की बात हमने की। यहाँ का शाही लीची भी काफी फेमस है। इसके अलावा भी कई सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो कि अपने आप में अद्वितीय है। उद्योग के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ का शिल्प और यहाँ के कलाकारों लोगों के द्वारा कई सारे क्षेत्रों में नया आयाम करा गया है।
सेवा क्षेत्र में भी शिक्षा होगा, मेडिकल कई सारे इंस्टीट्यूशन यहाँ पे अच्छे ढंग से कार्यरत कर रहे हैं और भागलपुर जिला न केवल बिहार के विकास में बल्कि पूरे देश के विकास में अपना अहम योगदान दे रहा है। लेकिन फिर भी अभी तक हम उस ऊंचाई पे नहीं पहुंचे हैं जो कि इतिहास में हुआ करता था। तो यदि उन ऊंचाइयों को भविष्य में हम पाना चाहते हैं तो हम में से हर एक व्यक्ति को यह ठानना पड़ेगा कि हम अपने जिला के लिए कुछ ना कुछ करें। जो जिस क्षेत्र में यदि विद्यार्थी है तो फिर उन्हें अपने आप में यह प्रण लेना पड़ेगा कि हम और कैसे अपना योगदान दे सकें। तो शिक्षा के क्षेत्र के कर्मी हो या हमारे मीडिया कर्मी हो, सबकी अहम भूमिका है अपने जिले को आगे ले जाने में और इनको ऊंचाइयों तक पहुंचाने में जो हम लोग डिजर्व करते हैं, जो कि हम लोग ऑलरेडी पहले भी पहुंच चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है जो आज जिला स्थापना दिवस की परिपाटी शुरू हुई है या आगे भी कायम रहेगी और इस दिन हम लोग न केवल अपने पहले के किए गए कामों का श्रम लेंगे बल्कि आगे के लिए भी कार्य योजना बनाएंगे ताकि जिले के सभी लोग प्रॉस्पर कर सके, सभी लोगों को समृद्धि आए और भागलपुर पूरे देश में अपना एक अलग पहचान बना सके। इन्हीं सब लोग साथ अपने वाले को धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए GBN24।